अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर से। नाजरीन, अल्लाह पाक ने कोई भी ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज उसके इर्द गिर्द की जड़ी बूटियों में ना हो। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा कहवा बताने लगा हूं जो बेपनाह खूबियों का हामिल है, जो बहुत ज्यादा अमराज में फायदेमंद है। काफी अमराज में उसका इस्तेमाल किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीर बहदफ नुस्खा है। और कोई वो बड़ा महंगा भी नहीं है और वो है भी सस्ता। काफी लोगों की एक्सेस में है, चाहे गरीब अफराद हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे दिन का 100 रुपए कमाने वाला भी बंदा है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यह है कि आजकल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी एक दिन की आमदनी 100 भी ना हो, इससे ज्यादा हो सकती है। नाज़रीन, आज जो कहवा बताने लगा हूं वो सख्त मिजाज लोगों के लिए है। ऐसे मरीज, ऐसे अफराद जो दिल की कमजोरी का शिकार हैं, ये कहवा मुहर्रे के उजलात है, ये दिल को ताकत देता है। और कौन कौन सी बीमारियों के लिए फायदेमंद है वो मैं यहाँ पे आपको तस्करा करता चलूं। ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा पेशाब के आने में परेशानी का शिकार रहते हैं, जिनको बेपनाह पेशाब आता है और बार बार आता है, काफी मिकदार में आता है, उनके लिए। और जो अफराद जिनको सफेद रंग का पेशाब आता है, जो सफेदी रंग का पेशाब होगा वो आसाबी मिजाज होगा। आसाबी मिजाज होने की वजह से उनको बार बार पेशाब आएगा। फिर शुगर वाले मरीज, जिन अफराद को शुगर होता है उनमें भी ये अलामात होती हैं, तो उनको बार बार पेशाब आएगा और सफेदी रंग का होगा, तो उसके लिए यह फायदेमंद है। फिर ऐसे अफराद जिनको बलगमी दमा होता है, बलगमी खांसी होती है, तो उनके लिए भी ये कहवा बड़ा लाजवाब खसूसियात का हामिल है, बेपनाह खूबियों का हामिल है। इसी तरह ऐसे अफराद जिनको पेट में गुड़ गुड़ होती है, पेट का मसला है, मैदे की खराबी है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। ऐसे अफराद, ऐसे मरीज जिनको अक्सर दस्त लगे रहते हैं, इसहाल का मसला है, और कभी कभी तो उनको खूनी इसहाल भी आते हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा लाजवाब है और फायदेमंद है। इसी तरह पेट के दर्द वाले अफराद, या जिनको पेट में मरोड़ होता है, तो पेट के मरोड़ वाले अफराद भी, उनके लिए भी ये कहवा बड़ा जबरदस्त है। वो जो अज्जा हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो कौन कौन से अज्जा हैं इन तमाम अमराज के लिए। इसी तरह अगर सीने में वर्म है, वर्मी दर्द है, या बलगमी दर्द है, बलगम की वजह से सर में दर्द है, तो उसके लिए भी ये कहवा बड़ा फायदेमंद है। इसी तरह जो है ना, मुंह का जायका अगर किसी का फीका हो जाता है, मुंह के जायका जिसका फीका हो, उसके लिए भी ये कहवा बड़ा फायदेमंद है। यहां तक कि मुंह की खुश्की के लिए भी, ऐसे अफराद जिनके होंठ खुश्क हो जाते हैं, जबान खुश्क हो जाती है, खुश्की की वजह से, फिर दिल कमजोर होता है तो उसकी वजह से भी खुश्की होती है, तो ये खुश्की के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, मुंह की खुश्की का भी खात्मा करता है। चंद एक ऐसी चीजें जो आसाबी कमजोरी है, आसाबी कमजोरी के लिए भी, तबखीर मैदे के लिए भी बड़ा लाजवाब खसूसियात का हामिल है। ये चीजें भी बड़ी सस्ती होंगी, जब आप इस चीजों को सुनेंगे, देखेंगे कि ये चीजें हैं, इतनी सस्ती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हर बंदे की एक्सेस में मौजूद है, हर बंदा इसको ले भी सकता है। इसी तरह जरियान का मसला हो, या सिलान रहम का हो, लकोरिया का मसला हो, तो ये उसके लिए भी फायदेमंद है। ये कहवा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें भी बेपनाह खूबियों के हामिल है, बेपनाह फवायद रखता है। इसी तरह बलगमी खांसी का मैंने आपको तस्करा कर दिया, बलगमी दमे का तस्करा कर दिया। घबराहट और बेचैनी होती है किसी अफराद को, लोगों को, ये घबराहट और बेचैनी का मसला भी दिल से जुड़ा हुआ है। जब दिल बैठ जाए, डूबना शुरू कर दे, तो उससे घबराहट और बेचैनी लाक होती है। क्यों? क्योंकि ये भी चीजें मैदे से जुड़ी होती हैं, मैदा खराब होता है, या फिर एच पलोरी के मसाइल आ जाते हैं, तो उसमें घबराहट और बेचैनी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये उसके लिए भी, खफकान के लिए भी बड़ा लाजवाब है, आप इस कहवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आतिश की जो मवाद है, या चीचक के अमराज हैं, या फिर टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफाइड बुखार में भी इस कहवे को इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं उस नुस्खे की तरफ, मैं आपको वो नुस्खा बताता चलूं। आपने ले लेना है तकरीबन 4 से 5 लौंग ले लेने हैं, तकरीबन ये आधा ग्राम बनेंगे। इसी तरह 2 ग्राम आपने दालचीनी लेनी है, 2 ग्राम दालचीनी, 5 लौंग और बालछड़,
یہ 50 اسٹور سے آپ کو مل جائے گی۔ بال چھڑ آپ لے لیں، وہ بھی تقریباً 2 ماشے جتنا۔ اس کو آپ نے تقریباً آدھے لیٹر پانی میں اس کو آپ نے ابالنا ہے، اچھی طریقے سے ابال کے اس کے اندر آپ نے حسب ذائقہ جتنی آپ کو ضرورت پڑے، چینی یا پھر مصری ملا لیں، چینی بھی بے شک ملا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گڑ ملا سکتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یا پھر ہلکی پھلکی آپ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، جتنی آپ کو ضرورت پڑے، جتنی آپ کو بہتر لگے آپ اتنی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ قہوہ آپ نے دن میں 3 مرتبہ پینا ہے۔ تو چند دن کے استعمال سے بے چینی، گھبراہٹ کا اور بڑے بڑے امراض ہیں وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جائیں گے۔ اسہال کا مسئلہ ہو گیا، پیٹ درد کا، پیٹ کی گڑ گڑ، تبخیر معدہ، یہ تمام امراض کے لیے یہ قہوہ بہت ہی لاجواب خصوصیات کا حامل ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے اور انفارمیٹیو لگی ہو تو یہ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر دیں اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا حکیم وسیم احمد، حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسار اسٹور سے۔